हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश पटेल आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ शिवकाशी फायर वर्क्स ऑन 1910-2018। देखो, गोडाउन में आग कब लगी है? 1910-2018। लास्ट टाइम भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आग लगी थी, लेकिन जिस दिन आग लगी होती है उस दिन कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ वो हमें पता नहीं होता। उस दिन कितना स्टॉक गोडाउन में था वो हमें पता नहीं होता। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके इस दिन को स्टॉक कितना था वो हम फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं। ऑल द गुड्स एक्सेप्ट गुड्स ऑफ रुपीज़ 60,000 एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यानी हमने 60,000 का गुड्स बचा लिया है। ऑल द गुड्स एक्सेप्ट गुड्स ऑफ रुपीज़ 60,000। द फर्म हैज़ टेकन इंश्योरेंस ऑफ गुड्स फॉर रुपीज़ 2,25,000 सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 2,25,000 की। सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज लिखा है। अगर ये नहीं भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर असेट की वैल्यू से कम वैल्यू का इंश्योरेंस है तो फिर एवरेज क्लोज अप्लाई करना होता है। देख लीजिए पहला लेक्चर फायर क्लेम का, उसमें मैंने एवरेज क्लोज के रिगार्डिंग ही डिस्कस किया है। द फर्म इज सेलिंग गुड्स ऑन एवरेज 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो कैसे सेल करते हैं? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो ये अच्छा हुआ कि बता दिया 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, वरना तो हमें, आप देखिए मेरा सेकंड लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ा था। लास्ट 3 इयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाए थे, फिर उसमें से जीपी निकाला था, फिर जीपी रेशियो फाइंड आउट किया था और उसकी एवरेज निकाली थी। यानी बहुत मेहनत की थी। उसकी जगह यहाँ पे वो मेहनत नहीं है, डायरेक्ट आपको दे दिया 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। From the following details gathered from various parties and available past records, calculate amount of claim. स्टॉक ओपनिंग है 1,65,000 लेकिन क्लोजिंग नहीं है। स्टॉक में भी लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट था कि स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डेटर्स क्रेडिटर्स, देखो डेटर्स क्रेडिटर्स जब दिया गया हो तब आपको समझना चाहिए डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हैं। इसका मतलब ये हो गया कि क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज नहीं होगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज अगर है तो आपको लिखनी पड़ेगी। इसलिए डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है। सो हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और उसमें से क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1/4/2018 टू 19/10/2018। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये हम डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि कलेक्शन हुआ, सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ का मतलब अब वो पैसा आने वाला नहीं है, सो डेटर्स अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया, सो क्रेडिटर्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ओके, फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, परचेज में से माइनस करते हैं। कैश सेल्स ट्रेडिंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता है, कैश परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखनी है ऐसी आइटम, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये डेटर्स अकाउंट में जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। और ये 4 आइटम्स डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। लेकिन डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम फाइंड आउट कर लेंगे क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज, और वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर मिटिगेशन एक्सपेंसेस वर अमाउंटेड टू ₹7,500, सो मिटिगेशन एक्सपेंस हुआ है 7,500, वो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम जो प्रिपेयर करेंगे उसमें। ओके, सो सबसे पहले हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट हम बना दें तो हमें पता चल जाए कितना क्रेडिट सेल्स होगा, कितना क्रेडिट परचेज होगा। सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, आपको पता है डेटर्स का डेबिट बैलेंस रहता है। सो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस रोट डाउन 63,750 और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड
और कैरिड फॉरवर्ड कितना किया है 78,750। डेटर्स रिगार्डिंग और क्या इंफॉर्मेशंस थी यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स था, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यानी डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होता है बाय कैश अकाउंट, जो भी कलेक्शन हुआ वो। और यही सारी एंट्रीज आपको सिंगल एंट्री में भी काम में आएगी। सिंगल एंट्री जब पढ़ोगे उसमें भी डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होता है। देन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वो तो क्रेडिटर्स में जाएगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, वो भी हम डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। जिससे डेटर्स कम हो वो सारी आइटम्स डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होती है। डेटर्स कम हो यानी बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड किया, कलेक्शन हो गया, गुड्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न, वो सब क्रेडिट होता है। रिटर्न ऑफ 45,000, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ओके। सो इतनी ही आइटम थी और इसके बेस पे अब टोटल कर दे हम। सो टोटल इसका होगा 4,23,750, 4,23,750 और फिर डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स इसका डिफरेंस होगा 3,60,000, 3,60,000। सो क्रेडिट सेल्स हमें मिल गए। सेम वे अब हम क्रेडिटर्स फाइंड आउट करेंगे। सो क्रेडिटर्स के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों था, वो लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,250, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 56,250। क्रेडिटर्स रिगार्डिंग कैश पेड यानी पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट, कितना पेमेंट किया 3,37,500। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 7,500, तो ये भी हो गया। अब इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट परचेज होगी। सो 250 3,37,500 plus 7,500 plus 5,6,250. So 401,250, 401,250 minus 26,250 यानी 3,75,000 ये क्रेडिट परचेज हो गई। सो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स हमें मिल गया। कैश सेल्स कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन था, अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम रख देते हैं। सो ओपनिंग स्टॉक कितना था 1,65,000। सो ओपनिंग स्टॉक 1,65,000। परचेजेस कैश परचेज 2,40,000, कैश सेल्स 2,21,250, कैरीज इनवर्ड 15,000 एंड गुड्स विड्रॉ 30,000, जो हम परचेसिस में से माइनस करते हैं। और क्रेडिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्रेडिट सेल्स 3,60,000, क्रेडिट परचेस 3,75,000। सो टोटल होगा 240 प्लस 3,75,000 minus 30,000, so 5,85,000, ये होगा 5,81,250। जीपी के लिए क्वेश्चन में गिवन था द फर्म इज सेलिंग गुड्स ऑन एवरेज 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स।
सो सेल्स 5,81,250 उसका 20%. सो 5,81,250 उसका 20%. 1,16,250 वो आपका जीपी होगा. देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना दिया, जीपी मिल गया, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजिस. अब क्लोज करने से आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा. क्लोजिंग स्टॉक यानी जिस दिन को फायर हुआ था उस दिन को स्टॉक कितना था, और यहीं फाइंड आउट करना होता है हमें. लेकिन कई बार क्या होता है, जीपी नहीं दिया जाता, तो जीपी के लिए हम पास्ट ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम एवरेज जीपी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं. ओके सर, अब जल्दी से इसका टोटल कर देते हैं. 1,65,000, 5,80,5,000, 15,000, 116,250. So total 8,81,250, 8,81,250. सो क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस में निकला 3 लाख. यानी जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपके गोडाउन में स्टॉक था 3 लाख, और आपने इंश्योरेंस कितने का निकलवाया था, 2,25,000 का. टेकन इंश्योरेंस 2,25,000. सो असेट की जितनी वैल्यू होती है ना उतना इंश्योरेंस तो निकलवाना ही पड़ता है, लेकिन आपने कम इंश्योरेंस निकलवाया, कम इंश्योरेंस है, इसलिए क्या होगा, एवरेज क्लोज अप्लाई होगा. सो उसके लिए ये रहा इसके बाद का पार्ट. ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक हमारे पास कितना है, 3 लाख. इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, 2,25,000. सो एवरेज क्लोज इज अप्लाइड ड्यू टू इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन वैल्यू ऑफ असेट. अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख और मोर देन 3 लाख होती तो हम एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं करते. अब बना देते हैं स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम. सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. जब आग लगी तब 3 लाख का स्टॉक था, उसमें से कितना गुड्स हमने साल्वेज किया, सेव किया, 60,000. यहाँ पे लिखा था ना, गुड्स एक्सेप्ट गुड्स ऑफ रुपीज़ 60,000. 60,000 के अलावा जो भी गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हुआ, यानी 60,000 हमने सेव कर लिया. सो डिस्ट्रॉयड गुड्स बाय फायर. सो 2,40,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है. तो अब अमाउंट ऑफ क्लेम करने के लिए पहले हम एवरेज क्लोज यूज़ करेंगे. उसकी फॉर्मूला क्या थी, destroyed goods into insurance amount divided by value of asset. So destroyed goods 2,40,000 into insurance amount 2,25,000 divided by value of asset. 3 लाख का स्टॉक था हमारे पास. So 240 upon 3 लाख into insurance amount यानी 1,80,000 वो अमाउंट. और मिटिगेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया गया था, मिटिगेशन एक्सपेंस 7,500, वो 7,500 वो कंसीडर किया, यानी अमाउंट ऑफ क्लेम हो गई 1,87,500. तो फ्रेंड्स ये आपके एक क्वेश्चन, ये अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाया है, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर मेरा, और फर्स्ट लेक्चर एवरेज क्लोज के हिसाब से देखिए, सेकंड थर्ड ये देखिए, और फिर मैं और 2 क्वेश्चन लेके आऊँगा और वो 2 क्वेश्चन देखिए. आई एम श्योर, मेरा मानना है इसमें से ही आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में से. यूनिवर्सिटी में इसका ही बेनिफिट मिलेगा आपको. हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो, या फिर कॉन्सिक्वेशनल लॉस पॉलिसी, जिसे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी कहते हैं, वो आ सकता है. ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर.